am going to show how to perform the titration. So we have taken 100 ml of M by 100 Mohr salt solution, and with the help of it we have to estimate the molarity and strength of given KMnO4 solution. Here this is the observation table. For this we have to perform the experiment. First you should know about the apparatus. This is burette, mark 0 to 50, and this is pipette 10 ml का, इससे हम मोहर सॉल्ट लेंगे. This is conical flask and this is KMnO4 हम इसमें फिल कर देते हैं. प्लेस अ फनल ओवर इट. सबसे पहले ये देखते हैं ये यहाँ से क्लोज होना चाहिए, नहीं तो आप ऊपर से जितना KMnO4 डालेंगे सारा नीचे गिर जाएगा. ठीक है, स्लोली इसको ऐड करना है आपको. अब एक चीज़ और देखिए, नीचे क्या है, एयर गैप है, हमें इसको भी कंप्लीट करना है. तो उसके लिए आप क्या करिए, आप थोड़ा सा KMnO4 इस पर कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो एयर गैप उसका फिल हो जाएगा. अगेन pour and we have to pour up to the 0. ये हमने क्या किया ताकि इसमें एयर गैप ना आए. कोई बात नहीं, थोड़ा 0 से ऊपर भी जाएगा तो चलेगा, उसको आप वो एडजस्ट कर लेना. सपोजिंग ये मैंने बताया आपको 0 से थोड़ा ज़्यादा चला गया. प्लेस अ बीकर ओवर इट. यहाँ बिलो ब्यूरेट के हम बीकर रखेंगे. अब हमारा एक हाथ यहाँ होना चाहिए, दूसरा यहाँ, और निगाह ऊपर यहाँ 0 पे. ठीक है, नीचे नहीं देखेंगे, नीचे तो वो उसी में गिरेगा. हमें देखना है यहाँ देखना है कि 0 पे आते हम इसको ऑफ कर देंगे. ठीक, ये हमारा KMnO4 हमने जो अननोन सॉल्यूशन है, ये KMnO4 है जिसकी हमें निकालनी है मोलारिटी और स्ट्रेंथ. ठीक, नाउ आई हैव टू यूज दिस पीपेट देखिए 10 ml का है, 20 ml के भी आते हैं, 25 ml के भी आते हैं. रीडिंग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट की वही लिखेंगे जो वॉल्यूम इसका है. ये हमने 100 ml ऑफ M by 100 मोहर सॉल्ट सोल्यूशन बनाया था, उसको हमने थोड़ा बीकर में ले लिया है. अब इस पर भी एक मार्क होता है बेटा, यहाँ पर एक मार्क होता है बच्चों, वहाँ तक हम इसको लेंगे तब ये 10 ml होगा. इसको करने का तरीका ये है, ये थोड़ा ऊपर तक आ गया है, ये नीचे नहीं गिरेगा अगर आपने थंब इसमें अच्छे से फोल्ड कर दिया. ठीक है, अब ये यहाँ पर है इसका मार्क, हमने इससे ऊपर लिया. आपने थंब कस के रखा हुआ है, ये कहीं नहीं गिरेगा. थंब हटाना नहीं है, थंब का प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करना है. तो देखो ये नीचे आएगा वॉल्यूम. ठीक है, थंब का प्रेशर थोड़ा थोड़ा आपको रिड्यूस करना है. ये अब आ गया 10 ml. अब इसको इसमें प्लेस करके और ऊपर से थंब हटा दीजिए, तो सारा ये 10 ml मोहर सॉल्ट इसमें आ गया कोनिकल फ्लास्क में. दिस इज कोनिकल फ्लास्क, टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं इसको. नाउ आई हैव टू टेक half test tube, dilute H2SO4,
approximately, and pour into it. Now start adding KMNO4 in this titration flask and see at which point the light pink color appear. ये KMNO4 इसमें जा रहा है और कलरलेस हो जा रहा है क्योंकि पूरा मोहर सॉल्ट KMNO4 से रिएक्शन कर रहा है। जब 10 ml पूरा रिएक्शन कर लेगा KMNO4 से, तब एक भी ड्रॉप ज़्यादा आते ही वो लाइट पिंक कलर आपको परमानेंट लाइट पिंक कलर अपीयर होगा। ये डिसअपियर होता जा रहा, आने वाला है कलर जैसे जैसे धीरे धीरे दिस इज परमानेंट लाइट पिंक कलर। सी अब ये रीडिंग नोट कर लेंगे। ये रीडिंग आई है 10.2 पर। ठीक, तो हमने पीपेट से कितना लिया 10 ml मोहर सॉल्ट, तो यहाँ पे आ गया 10 ml। इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट की थी 0, फाइनल रीडिंग हमारी ये कितनी आई 10.2। तो वॉल्यूम ऑफ KMNO4 यूज कितना हुआ 10.2। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड रीडिंग में पीपेट हम यही यूज करेंगे 10 ml, तो यहाँ पे 10 ml ही आएगा। आप तब तक रीडिंग लेते रहिए जब तक कि 3 सेम रीडिंग ना आ जाए। 3 सेम रीडिंग जो होती हैं KMNO4 की, दैट इज नोन एज कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। अब यहाँ पे हम कहाँ से चलेंगे 10.2 से ही चलेंगे आगे। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमारी रीडिंग क्या होगी 10.2। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से करते हैं। अगेन आई हैव टेकन मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हमारा 10 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें प्लेस करके ऊपर से थम छोड़ देंगे। प्रिकॉशन में बेटा इसमें फूक नहीं मारते, कुछ नहीं करते, बस 10 ml आ गया ऐसे। अब उसके बाद वी हैव टू ऐड हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 इनटू इट। एंड देन स्टार्ट एडिंग वही 10.2 अब इनिशियल रीडिंग होगी ब्यूरेट की। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और शेक करते जाएंगे। जितना भी ऑक्सैलिक एसिड है एसिडिक मीडियम में, ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है। वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, अनदर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMNO4 इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोहर सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड इंडिकेटर भी होता है। इंडिकेटर KMNO4 है। KMNO4 इज सेल्फ इंडिकेटर जो इंडिकेट कलर के कंप्लीशन होने के बारे में भी बताता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये देखिए लाइट पिंक कलर कितना प्यारा आया है। लाइट पिंक, इतना लाइट पिंक होना, अगर डार्क पिंक हुआ तो मतलब आपकी रीडिंग गलत है। ये देखिए ये कितने पे आया है 20.5। तो यहाँ हम लिख देंगे 20.5। डिफरेंस कितना हो जाएगा 10.3। अगेन फिर से रीडिंग लेंगे हम। ठीक है, अब किससे लिखेंगे 20.5। ठीक है, और जो 3 सेम रीडिंग होगी दैट इज नोन एज कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं KMNO4 कि M1V1/N1 is equal to M2V2/N2।
N1 and N2 are the coefficient in the balance equation of KMnO4 and Mohr salt. KMnO4 हम इधर भी लिख सकते हैं, मोहर सॉल्ट इधर भी लिख सकते हैं, पर KMnO4 के आगे 2 लिखा रहता है तो उसके लिए N1 की वैल्यू 2 हो गई, मोहर सॉल्ट के लिए 10 हो गई। मोहर सॉल्ट की मोलारिटी ये दी है 1/100 गिवन है, और वॉल्यूम, अब वॉल्यूम बच्चा गलती है आप लोग करते हैं 100 ml, हमने कितना लिया है इसमें, हमने इसमें 10 ml लिया है ना, तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम हम 10 लिखेंगे। मोलारिटी वी हैव टू कैलकुलेट, और वॉल्यूम कितना है जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होगी। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि 10.3 3 बार आई रीडिंग, ठीक है, तो जो 3 सेम होगी वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी। So it becomes, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आप कैलकुलेट करके ये आता है 103 0.0019 m, दिस इज द मोलारिटी। आप के पॉइंट के बाद 3 प्लेस पे भी ले सकते हैं, 0.001 m। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास। रिमेंबर ये स्ट्रेंथ हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए फॉर KMnO4, मोलारिटी 0.001 मोलर मास। यहाँ पे बेटा आप लोग बच्चे लोग गलती करते हैं कि यहाँ मोहर सॉल्ट बनाया, मोहर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास 392 है तो वही यहाँ रख देते हैं। यहाँ हमें किसका रखना है, KMnO4 की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो KMnO4 का मोलर मास पुट करना है 158, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.158 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। तो एक हमें ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी थी, एक हमें ये मोलारिटी 0.01 m। So in this way we perform the molarity and strength of given unknown KMnO4 solution with the help of this redox titration.